डिसिप्लिन लाइफ में कितना ज़रूरी है? हम अपने आप को कैसे कैरी कर रहे हैं, हाउ वी टॉक टू पीपल, द बिहेवियर, द मैनर। न्यू एजुकेशन सिस्टम क्या है, वाकई बहुत अच्छा हुआ है या अभी भी कमी? काफ़ी चेंजेस हैं जो कि बहुत अच्छे माने गए हैं हमारे लिए, तो चेंजेस अच्छे होते हैं कभी भी। जॉब को लेके क्या सोचते हो? अभी तक ऐसा था कि सभी लोग सरकारी जॉब के पीछे थे, लेकिन मैम अब सरकारी जॉब भी बहुत ज़्यादा लोडिंग हो चुकी है। सरकार कई बार उनके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड कर देती है, जिनकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो मेरे ख्याल से तो प्राइवेट ही ठीक है। गवर्नमेंट बेहतर है या प्राइवेट सेक्टर बेहतर है या फिर खुद का काम ज़्यादा बेहतर है? मुझे ऐसा लगता है कि मैम प्राइवेट ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो थोड़ा हार्ड होती है, मेहनत करना सिखाती है, ज़्यादा ही सिखाती है मेहनत। अच्छा, कोई मानता है कि बीजेपी और कांग्रेस से भी हटके कुछ होना चाहिए, कुछ नया आना चाहिए, बहुत बोर हो गए हैं? यस मैम, होना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए, कोई नई गवर्नमेंट आनी चाहिए। बीती ताही विसार दे, आगे की सुध ले, जो बनी आवे सहज में, ताही में चित दे। यूथ पोल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। यूथ पोल एक ऐसा कार्यक्रम जहां पर हम जानेंगे यूथ के मन की बात, अलग अलग यूनिवर्सिटी में पहुंचेंगे और कैंपस में पहुंचेंगे, करेंगे यूथ पोल। तो आज इसी कड़ी में हम आप पहुंचे हैं एलन सिटी यूनिवर्सिटी। यहाँ पर तमाम सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ में मौजूद हैं। उनके मन में क्या कुछ अपने भविष्य को लेकर है और कितने आश्वस्त वो अपने भविष्य को लेकर नजर आते हैं, अलग अलग विषयों में उनकी क्या कुछ राय है, क्या कुछ वो सोचते हैं, ये हम जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं उस दोहे की जो मैंने शुरुआत में दोहराया था। अच्छा, आप में से कोई एक ऐसा है जो दोहा मैंने दोहराया है उसका कुछ अपने शब्दों में मतलब बता सके? मैं एक बार फिर से वो दोहा आप कहो तो दोहराती हूँ। बीती ताही विसार दे, आगे की सुध ले, जो बनी आवे सहज में, ताही में चित दे। कोई एक ऐसा स्टूडेंट? मैम इसका मतलब कुछ इस तरह से है कि जो पीछे मतलब कि जो पहले हो चुका है उसको हम भूल करके या उसको छोड़ करके जो आगे होने वाला है या जो आगे हो रहा है उस पर ध्यान दें। बिल्कुल, आप भी हाथ उठा रहे हैं। ये सर, जो पहला शब्द आपने बोला मुझे वो बहुत अच्छे से समझ आया कि बीता जो भी हुआ उसको आप भूल जाइए, अब आगे ध्यान दीजिए कि आपको अब आगे चल के क्या करना है। बिल्कुल सही। इसका तात्पर्य था जो आपने पिछला किया है उसे भूल जाएं, आगे बढ़ें, जो आप सहजता से सरलता से कर सकते हैं उसमें आप एकाग्र हों, उसमें ध्यान लगाएं। तो बात करेंगे कुछ इस तरीके से कि स्टूडेंट्स इसको लेकर क्या कुछ सोचते हैं, अपने फ्यूचर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, एजुकेशन को लेकर कितने क्या सोचते हैं और कितना वो आगे बढ़ने में सिक्योर फील करते हैं कि अगर मैंने इस फील्ड को चुना है तो मैं इस फील्ड को पा पाऊंगा या चुन पाऊंगा। आप अपनी फील्ड के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएंगे? Yeah, ma'am, my name is Yogesh and right now I'm doing BBA in HM in this college. मैम मैं इस फील्ड के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि मैम ये फील्ड बहुत अच्छा है अगर कोई करना, क्योंकि आज के डेट में क्या होता है, बहुत लोग 10th कंप्लीट करने के बाद 12th कंप्लीट करते हैं और ज़्यादातर इस फील्ड में बहुत से हर बैकग्राउंड से बच्चे आ सकते हैं, आप चाहे बायो से या मैथ से, बट कॉमर्स बैकग्राउंड ज़्यादा देखा गया है इस फील्ड में। तो बहुत लोग कॉमर्स के लेने के बाद या कुछ भी लेने के बाद तो BA करते हैं, BCom करते हैं। तो मैम कुछ ऐसा हो गया है कि अब हर कोई यही कर रहा है और ये कोर्स जो है कि डिफरेंट है। अगर इन फ्यूचर अगर कोई पर्सन इस कोर्स में वर्क हार्ड करता है, अगर मेहनत करता है तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छी ऊंचाई में जा सकता है। और दे पर्सन थिंकिंग कि दे आर गोइंग टू अब्रॉड एंड दे आर वर्किंग ऑन अब्रॉड, सो इट्स दिस प्लेटफॉर्म इज़ सो ईजी, दे वर्क इन अब्रॉड वेरी ईजली। और मैम इट्स अ हार्ड वर्किंग मैम, क्योंकि ये एक लाइफ में डिसिप्लिन, ये कोर्स एक डिसिप्लिन लोगों को सिखाता है कि हमें कैसे लोगों से बात करना है। बिकॉज मैम क्या होता है कि इंसान हर चीज़ कर लेता है बट मैनर नहीं सीखता है। बट इवन जो पर्सन ये कोर्स करता है तो वो उसका पेशेंट लेवल बहुत अच्छा हो जाता है। यानी कि आपका ये कहना है डिसिप्लिन ये कोर्स सिखाता है। तो डिसिप्लिन लाइफ में कितना ज़रूरी है? मैम वो ज़रूरी है, कितना? बहुत। घर में जब डिसिप्लिन अगर आपके पेरेंट्स दिखाते हैं तब वहाँ आप डिसिप्लिन दिखाते हैं? घर में अलग है, यहाँ पर अलग है। ऐसा कितना अलग? घर में क्या छूट रहती है, यहाँ पर क्या सर हैं तो अच्छा रहना पड़ता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि दो तरीके की बातें हैं, ये प्रोफेशनल और घरेलू दोनों तरह की चीज़ें सिखाता है। हमें प्रोफेशनल किस तरीके से रहना है या किस तरीके से लोगों से डील करनी है, एक प्रकार से ये हम समझ सकते हैं क्या? हाँ, हम डिसिप्लिन की बात कर रही हैं आप, तो ऑब्वियसली बात है कि इसमें डिसिप्लिन, मैनर सब सिखाया जाता है। हाउ टू हम अपने आप को कैसे कैरी कर रहे हैं, हाउ वी टॉक टू पीपल, द बिहेवियर, द मैनर।
अच्छा, न्यू एजुकेशन सिस्टम के बारे में कोई कुछ कहना चाहेगा या कोई कुछ जानता है न्यू एजुकेशन सिस्टम क्या है, या जब से ये लागू हुआ है तो कितना बदलाव आया है या कितने चेंजेस आए हैं? कुछ डिफरेंस आप लोगों ने फील किए हैं कि ऐसा हुआ है, वाकई बहुत अच्छा हुआ है या अभी भी कमी है? नहीं, डिफरेंस तो बहुत है और काफ़ी चेंजेस हैं जो कि बहुत अच्छे माने गए हैं हमारे लिए। तो चेंजेस अच्छे होते हैं, कभी भी इम्प्रूवमेंट होती है तो वो अच्छी ही मानी जाती है, इम्प्रूवमेंट अच्छे के लिए ही होती है। तो आप भी कुछ ऐसा ही फील कर रहे हैं? ऑफ कोर्स आई फील सेम, मतलब चेंजेस अच्छे होते हैं, चेंजेस किए ही जाते हैं कि हम और आगे बढ़ सकें और बेहतर हो सकें। तो आपने अपने एजुकेशन में कुछ चेंजेस फील किया है? हाँ, मतलब देखा तो बहुत कुछ है कि पहले कैसा था और कैसा हो चुका है, लाइक बस सिंपल। चलिए, कुछ और स्टूडेंट्स भी हमारे साथ में, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, अलग अलग उनकी भी राय जानेंगे। आप में से कोई न्यू एजुकेशन सिस्टम के बारे में कुछ कहना चाहेगा या किसी ने कुछ चेंजेस फील किए हों, कोई कहना चाहेगा? मैम, न्यू एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि पहले क्या होता था, कोई भी बच्चा डिग्री चूज़ करता था 3 साल के लिए, तब अगर वो बीच में छोड़ देता था 1 साल बाद या फिर 2 साल बाद, तो उसको वो डिग्री नहीं मिलती थी। पर अब ऐसा हो गया कि उनको सर्टिफिकेट मिल सकता है, जब वो बाद में इसको वापस शुरू करना चाहेंगे तो उन्हें वापस से वो सेकेंड ईयर में आके वो सारी चीज़ें वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि कभी ना कभी कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जिससे लोग कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो यानी कि ड्रॉप लेने के बाद दोबारा से शुरू करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ से आपने छोड़ा है वहाँ से आप उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। हैं। यस मैम, ये बहुत अच्छा है और बदलाव जो होते हैं वो अच्छे के लिए होते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलते हैं। ठीक है, थोड़ी सी एजुकेशन की बात हो गई। एजुकेशन के बाद में अगर हम बात करें तो जॉब की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि जॉब सबका एक ड्रीम होता है। पढ़ाई कर ली भाई, अब पैसा भी कमाना है, तो जॉब को लेकर क्या कुछ सोचना होता है आप लोगों का? मतलब प्राइवेट जॉब करनी चाहिए या प्राइवेट सरकारी नौकरी करनी चाहिए, क्या जॉब को लेकर क्या सोचते हो? मैम, अभी तक ऐसा था कि सभी लोग सरकारी जॉब के पीछे थे, लेकिन मैम अब सरकारी जॉब भी बहुत ज़्यादा लोडिंग हो चुकी है। मतलब अब जब जॉब की बात आती है, जब हम सरकार की बात करते हैं तो ऐसी बहुत सारे चीज़ें आती हैं। जब हम जो सरकारी जॉब करें उनको देखते हैं कि सरकार कई बार उनके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड कर देती है, जिनकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो मेरे ख्याल से तो प्राइवेट ही ठीक है। यानी कि अब वो समय चला गया जब सरकारी के पीछे लोग पढ़ते थे, अब प्राइवेट में भी इतने स्कोप हैं कि हम आगे बढ़ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। यस मैम, मैं एग्री करती हूँ कि प्राइवेट सेक्टर में बहुत जॉब्स हैं, लेकिन आज भी लोग के मन में ये मैथोलॉजी चलती आ रही है कि अगर कोई जॉब चाहिए तो गवर्नमेंट जॉब चाहिए। जैसे कि मैं जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हूँ और इस फील्ड में इतनी वैरायटी ऑफ जॉब्स अवेलेबल हैं, और ये जो है ज़्यादातर प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करता है। जितने न्यूज़ चैनल्स हैं, आप नहीं देखेंगे कि गवर्नमेंट उतने अच्छे से वर्क कर रहा है जितने अच्छे से प्राइवेट चैनल्स वर्क कर रहे हैं। सो आई एग्री विद द फैक्ट कि प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा, मतलब प्राइवेट जॉब ज़्यादा आजकल बेटर हैं। लेकिन पीपल तो सबसे ज़्यादा कोसते मीडिया वाले को ही है। मैम, ये जॉब ही ऐसी है कि सब कोसेंगे भी, कोई तारीफ़ भी करेगा, तो कुछ कह नहीं सकते। बट अगर हम जब तक सच्चाई बोल रहे हैं, जनता की हित में खड़े हैं, तब तक सब सही है। अच्छा, आप आगे आओ, पीछे छुप रहे हो आप। अच्छा, ये बताओ, आपका क्या मानना है, प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब या खुद का कुछ बेहतर होना चाहिए? मैम, खुद का भी कुछ बेहतर होना चाहिए और प्राइवेट भी होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट में कुछ भी नहीं रहा है। हाँ, सब बोलते हैं कि ठीक है गवर्नमेंट अच्छी है, बट कुछ अच्छी नहीं है। हाँ, जिनके लिए अच्छी है उनके लिए अच्छी है, बट प्राइवेट और खुद का बेस्ट है। अच्छा, गवर्नमेंट की भी बहुत सारी बातें हो रही हैं, कोई ऐसा कुछ कोई बता सकता है कि जो बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, आप तक कभी कोई प्रॉफिट मिला हो या नहीं मिला हो, ऐसा कभी कुछ हुआ है जॉब को लेकर? मतलब आपने अभी गवर्नमेंट की कोई योजनाओं का लाभ नहीं लिया है? मैंने नहीं लिया, पापा ने लिया, वो पता उसका पता नहीं मुझे। पापा ने लिया हो, ठीक है। इन्होंने ये हाथ उठा रहे हैं, ये कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ हाँ मैम, मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ पे ऐसा है कि अगर 10th और 12th के स्टूडेंट्स जो 90 एबव लाते हैं, तो मैं 12th में मेरा 91% था और मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी रही थी, तो इसलिए मुझे प्रोत्साहन राशि के तौर पे 36,000 मिला है बिहार सरकार की तरफ से। देखिए, मेधावी छात्र योजना तो हमारे मध्य प्रदेश में भी है। आप में से भी कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने 12th में या 10th में बहुत अच्छे % लेकर आए होंगे और उनको कुछ ना कुछ मिला होगा। ऐसा कोई स्टूडेंट है? मैम, आए हैं लेकिन कुछ मिला नहीं है। जी मैम, हाँ जी मैम, जनरल वाले इसलिए नहीं मिला है। रिजर्वेशन मैम बहुत सारी ऐसी केसेस आते हैं जब हम लोगों को जहाँ पर प्रॉफिट मिलना चाहिए वहाँ पर भी नहीं मिलता। तो आप चाहते हो कि रिजर्वेशन भी एक बड़ा मुद्दा है, वो भी हटना चाहिए, यानी कि रिजर्वेशन हो आर्थिक स्थिति को देखकर हो।
यस मैम, जब मैं स्कूल में थी तब मैं मेरे ऐसे कई दोस्त थे जो ओबीसी वाले थे, तो उनके लिए स्कॉलरशिप होती थी, पर मैं जनरल वाली हूँ तो मेरे लिए कोई स्कॉलरशिप नहीं थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रिजर्वेशन का खेल है ना, वो थोड़ा सा कम होना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से हमको घाटा हो रहा है। अच्छा, आप में से कोई ऐसा है जो चाहता है कि गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट सेक्टर में बेहतर कौन सी चीज़ को फील्ड में चुनना चाहता है? गवर्नमेंट बेहतर है या प्राइवेट सेक्टर बेहतर है या फिर खुद का काम ज़्यादा बेहतर है? मैम मेरा जहाँ तक मानना है कि लोग ज़्यादातर कंफर्ट जोन को देखते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट क्या होता है, सिक्योरिटी देता है। अगर इंसान प्राइवेट सेक्टर में क्या है कि जब तक ह्यूमन बॉडी चल रही है तब तक इंसान वर्क उसमें टिक सकता है, बट जिस दिन ह्यूमन बॉडी को कुछ हुआ थोड़ा भी, क्योंकि तो वहाँ पे इंसान नहीं टिक सकता। बट तो लोग ज़्यादातर ये देखते हैं कि इसमें प्राइवेटी है, इसमें थोड़ा सिक्योरिटी है, बट इवन मुझे ऐसा लगता है कि मैम प्राइवेट ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो थोड़ा हार्ड होती है, मेहनत करना सिखाती है, ज़्यादा ही सिखाती है मेहनत। लेकिन कई लोग ये भी कहते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर बेहतर है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर तब बेहतर होता जब उतनी वैकेंसी होती है। वैकेंसी की भी कमी है, इसको लेकर एग्री हो? यस मैम, वैकेंसी की तो बहुत कमी है। वो तो इस चीज़ के लिए मैम यहाँ पे जितने लोग सब एग्री होंगे, क्योंकि कमी है, रियल में वैकेंसी की कमी है। और मैम मुझे लगता है ऐसा कि जितना सरकार हम लोग को सीटेस दे नहीं रही, उतना तो वो जो सीटेस निकालती है उसमें पैसे वो कमा लेते हैं। 1 साल की या 2 साल की, जब 4 साल वैकेंसी आएगी नहीं तो क्या करेंगे, वो बेचारे टूट गए। तो गवर्नमेंट गेम खेलती है। तो जो ठीक है, चुनाव वापस से आने वाला है। 2023 के बारे में आप लोगों ने सबने सुना होगा, 2023 आने वाला है, मध्य प्रदेश में फिर से चुनाव होंगे, फिर एक नई सरकार होगी। अच्छा, कोई मानता है कि बीजेपी और कांग्रेस से भी हटके कुछ होना चाहिए, कुछ नया आना चाहिए, बहुत बोर हो गए हैं, इस तरीके से कुछ मानते हैं? यस मैम, होना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए और कोई नई गवर्नमेंट आनी चाहिए जिससे कि कुछ नया हो और कुछ अपने देश में कुछ नया चेंज देखने को मिले। अच्छा, कभी आप लोगों ने किसी ने वोट दिया है? मैंने नहीं या दिया। आने वाले समय में? हाँ, आने वाले समय में देंगे वोट, पर अभी अगर वोट देने जाओगे तो क्या सोच कर जाओगे? मन में कोई थॉट तो होगा? वही है जो सबसे अच्छा मतलब पार्टी होगी उसको हम जिताएंगे, हमारे बोलने वाली। तो इसका चुनाव कैसे करोगे कि कौन सी पार्टी अच्छी है, कौन सी पार्टी खराब है? कोई एक थॉट होगा कि हाँ, इसको बेहतर हमें चुनना है या करना है? कैसे सोचोगे इसके बारे में? वो पार्टी अब उसका जैसा काम करती होगी, जो पहले से चला आ रहा होगा पार्टी का, उसको देखकर ही वोट दिया जाएगा। वो तो पार्टी को देखकर। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, जानेंगे उनसे भी कुछ और उसके बारे में। देखिए, 2023 भी चुनाव भी आ रहा है, तो आप लोग कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने वोट दिया होगा, या कुछ ऐसे भी होंगे जो वोट देने जा रहे होंगे। तो क्या सोच के आप वोट दोगे आगे जाके? आगे जाके मैं तो यही चाहूँगा कि सबसे पहले तो एक कास्ट सिस्टम में रिफॉर्म्स और अमेंडमेंट्स हैं। इन जो लोग लूप होल्स एक्सप्लॉइट करके आगे बढ़ जाते हैं और जो ईमानदारी से काम करते हैं उनका नुकसान ना हो। एंड एजुकेशन सिस्टम में भी बदलाव आए। खैर मैं तो ग्रेजुएट होने वाला हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि सबको बेनिफिट हो एंड ज़रूर इकोनॉमी पे भी इक्वली फोकस हो, ताकि जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं वो अपलिफ्ट हों और बेटर फ्यूचर प्रोवाइड कर सके अपनी फैमिली। फैमिली को लेके, जॉब को लेकर आगे क्या कुछ प्रेशर कभी आता है? हाँ जी बिल्कुल, सिंस मैं ओनली चाइल्ड हूँ तो मुझे मेरे सर पे काफ़ी प्रेशर है। मैं तो यही चाहूँगा कि मैं आगे जाके काफ़ी सक्सेसफुल रहूँ, ताकि मेरे फादर को कुछ करना ना पड़े। एंड उन्होंने इतना सब कुछ किया, तो होटल मैनेजमेंट। देखिए, होटल मैनेजमेंट के बारे में भी मेरे साथ काफ़ी स्टूडेंट्स भी रहे हैं, आप भी चूँकि आए हैं। एक बात ये सामने निकल कर आती है कि बहुत सारे इसमें प्राइवेट सेक्टर ही होते, गवर्नमेंट सेक्टर इसमें कुछ नहीं होते। तो उसको लेकर कितने आप सिक्योर रहते हो कि अगर मैंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है तो मेरा जो फ्यूचर है वो सेट है? आई मीन सिंस इसमें प्राइवेट सेक्टर में ही सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एंड हाँ, सिक्योरिटी तो बिल्कुल नहीं है, बट अगेन सिंस मैंने ये चूज़ किया है तो मैं ही फील करता हूँ कि हाँ, मैं कॉम्पिटेंस तो दिखाऊंगा। एंड कहीं ना कहीं अगर आप फेल करते हो तो आप फेल कर ही देते हो, भले अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो। तो मुझे नहीं लगता कि सिक्योरिटी एक बड़ा इशू है मेरे लिए। देखिए, आप में से कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कुछ देर पहले मुझसे कह रहे थे, चर्चा जब हम कर रहे थे तब ये कहना था कि गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं होटल मैनेजमेंट में इम्प्रूव थोड़ा सा होना चाहिए, ताकि इसकी स्थिति और बेहतर हो, क्योंकि लोग होटल मैनेजमेंट को सिर्फ शेफ़ या फिर वेटर से जोड़कर देखते हैं। तो क्या कुछ उसमें भी आप लोग बदलाव चाहते हो? मतलब ये काफ़ी लोगों की मेंटालिटी है कि अगर होटल मैनेजमेंट करने गए हुए हैं तो काफ़ी ऐसे लोग, अच्छा खाना बनाओगे, अच्छा वेटर का जॉब करोगे, इतनी पढ़ाई लिखाई इसलिए की है कि वेटर का जॉब करोगे। तो ये सारी मेंटालिटी जो है वो चेंज होनी चाहिए। ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, BBA BCom जैसा एक नॉर्मल बेसिक सा कोर्स नहीं है। दिस इज़ अ लाइक प्रोफेशनल कोर्स। तो एक रिस्पेक्ट
लोग जब तक इसके बारे में जानेंगे नहीं तब तक उन्हें पता नहीं चलेगा। लोग अवेयर नहीं है इसके बारे में। अगर उन्हें पता चलता है कि हाँ हमारी फूड प्रोडक्शन की क्लास है, अच्छा खाना बना रहे थे, अच्छा ये कर रहे थे, तो वो मेंटालिटी बहुत अलग वे में चली जाती है कि इतनी पढ़ाई लिखाई करके ये करोगे। ऐसा तो सुनने नहीं मिलता, अच्छा लड़की हो बढ़िया है, खाना बनाना भी सीख जाओगे, आगे काम हाँ आएगा। एग्जैक्टली, ये सुनने में आता है। हालांकि मैं फूड एंड प्रोडक्शन बहुत बेकार हूँ, बट फिर भी मुझे सुनने में आता है चलो खाना बनाने आ जाएगा ऐसा। तो नहीं, ये सुनने को मिलता है गृहस्थी सीख जाएगी लड़की। हाँ, ये सुनने को हमें मिलता है। हाँ चलो ठीक है, खाना तो बना ही लेते हो, तुम्हारे लिए सेफ़ रहेगा। बट लोगों को ये लगता है बहुत इजी है, बट जब हम पढ़ रहे हैं हमें पता चल रही है कितना ही इजी है। हमेशा सुनने को मिलता है जो होटल मैनेजमेंट हो गई क्या भाई, इजी तो है, कुछ तो नहीं है। बट इसमें लोगों को ना इसके बारे में भी अवेयर करना चाहिए, बताना चाहिए। जैसे कि हमारा इंजीनियरिंग इतना पॉपुलर हो चुका है, जब फिर भी देखो ना इंजीनियरिंग में जॉब कहाँ मिल रही है, आधे तो ऐसे ही घूम रहे हैं। बट हमें इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर हम कर रहे हैं होटल मैनेजमेंट तो हमें डेफिनेटली बहुत अच्छी जॉब मिलने वाली है। होटल मैनेजमेंट आप कोर्स कर रहे हैं, आपका ये भी कहना है कि डेफिनेटली आप कुछ बेहतर इसमें कर पाएंगे। लेकिन जैसा कि अभी कुछ देर पहले भी जब हमारी चर्चा हो रही थी, एक इंटर्नशिप पाना आप लोगों के लिए कितना आसान या फिर कितना मुश्किल हो जाता है? मैम इतना आसान नहीं होता, क्योंकि मतलब वो सब कुछ चेक करते, जैसे कि तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्टर्स, तुम्हारे ग्रूमिंग, तो मतलब इतना आसान नहीं होता। एंड मतलब वो उसके मतलब ऊपर ही मतलब तुम्हें पेमेंट भी देते हैं। यानी कि यहाँ पे भी कंपटीशन भरपूर है। यस मैम, कंपटीशन भरपूर है। बैकअप होना चाहिए। आपने जर्नलिज्म किया या आपने होटल मैनेजमेंट किया या आपने कोई और कोर्स किया, लेकिन जो आप कर रहे हो लंबे समय से आपको अगर सक्सेस नहीं मिल रही है तो हमारे पास एक बैकअप प्लान है। इसको लेकर कोई सोचता है कुछ आप में से कोई? हाँ मैम, अगर हमारे पास बैकअप के लिए बिजनेस है जो हम खुद से प्राइवेट सेक्टर में कर सकते हैं। और होटल मैनेजमेंट में अगर बात किया जाए कि बस प्राइवेट सेक्टर है तो प्राइवेट नहीं है, गवर्नमेंट भी है, जैसे बैंक और एयरलाइंस और IRCT। लेकिन ये नहीं लगता जितने साल मेहनत आपने यहाँ पर दी है, फिर जिस तरीके की फील्ड आप गिना रहे हैं या चुन रहे हैं, उतनी मेहनत फिर डबल से आपको करनी पड़ेगी और फिर वापस से नए सिरे से जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। हाँ मैम, ये तो है कि जीरो से शुरुआत करना पड़ेगा, बट कहीं से अगर हम फेल होते हैं तो हमको जीरो से ही स्टार्ट करना पड़ता है। कोई बैकअप प्लान होता है, मानते हैं, समझते हैं? यस मैम, सपोज़ कि अगर हम इसमें सक्सेस नहीं हो पाते तो हम अपना कोई स्टार्टअप कर सकते हैं, लाइक कोई रेस्टोरेंट, या ऑलरेडी हमें एक्सपीरियंस होता है हम अपना कोई बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं। अधिकतर इस फील्ड में देखा जाए, जब आप कोई सब्जेक्ट चुनते हैं या करते हैं तो बैकअप प्लान भी कहीं ना कहीं लोगों के मन में होता है। अच्छा, कई स्टूडेंट आप में से ऐसे भी होंगे जिनके घर से ये भी प्रेशर आता होगा कि ये पुश्तैनी बिजनेस है या घरेलू बिजनेस है, इसको संभालो। आप में से कई ऐसे भी होंगे, हैं कोई ऐसा है कि आप आओ अब हमारा घर का बिजनेस संभालो? मतलब मुझे मतलब घर वालों ने मना किया था कि मतलब पता है होटल मैनेजमेंट क्यों कर रहा है, कितना कमा लेगा, 15,000 कमा लेगा, 20,000 कमा लेगा। मतलब मैंने उन्हें मतलब बहुत मुश्किल से एग्री किया था। अच्छा, हाँ। पुश्तैनी बिजनेस को लेके थोड़ा सा प्रेशर, जो घर का काम है उसमें पापा का हाथ बटाओ। यस मैम, ऐसे कुछ। फिर कैसे कैसे बनाया? मैम वो मतलब धीरे धीरे घर वाले मतलब एग्री हो जाते हैं। जिसे हम कहते हैं जनरेशन गैप अभी भी कहीं ना कहीं है घरों में, मानते हो? हाँ मैम, जनरेशन गैप अभी भी है, क्योंकि ऐसा जैसे कि हम अब होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं तो जो हमारे पहले के लोग हैं उनको ये बताना ज़रूरी है, कि समझाना है कि ये होता क्या है। लाइक मैंने भी स्ट्रगल किया है कि मुझे भी होटल मैनेजमेंट करने नहीं दे रहे थे मेरे घर वाले, एंड मैंने 2 साल लिया उनको लाइक कन्विंस करने में, उनको बताने में कि ये होता क्या है। यानी कि थोड़ा सा भी आप लोग और 1-2 साल पढ़ाई कर ले, शादी का भी प्रेशर आने लगेगा। नहीं, इसका कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन एक्सप्रेशन आपके कह रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं नर्वस हो रही हूँ। होता है ऐसा घरों में? नहीं, शादी का प्रेशर नहीं है। घर वालों मतलब ये सपोर्टिव हैं कि पहले करियर बनाओ, खुद के दम पे खड़े रहो, फिर उसके बाद देखेंगे आगे का। आपका भी यही रहा है? हाँ सेम है, हमारे घर वाले भी अपडेट हो रहे हैं, उनको भी कोई ऐसा कुछ नहीं है कि शादी करो, अपना करियर बनाओ, अपने पैरों पर खड़े रहो। अच्छा, अक्सर ऐसा भी होता है कि लड़का भाई 20-25 साल का हो गया है, अब पढ़ाई में बहुत समय तक बहुत कुछ नहीं कर पा रहा है, लेकिन अब कमा ले वरना घर से थोड़ा सा आउट कर दिया जाएगा। होता है ऐसा? कभी कभी होता है। क्या होता है? मतलब पेरेंट्स पूछते हैं कि बेटा तुम्हें आगे क्या करना है, कैसे, मतलब तुम कर तो लोगे वगैरह वगैरह ऐसा। अच्छा, ऐसा होता है रोटी खा रहे हैं पापा ताने दे रहे हैं पीछे से? हाँ मैम, होता है ऐसा, तो बिल्कुल होता है कि पापा ताने दे रहे हैं और अपन रोटी खाते जा रहे हैं और वो भी खा रहे हैं। तो लड़कियों के ऊपर एक बड़ी चीज़ रहती है कि अब पढ़ाई लंबे समय से कर रहे हो, सेटल हो जाओ, वरना लड़का देख रहे हैं, कर देंगे हम। हाँ, ये चीज़ तो होता है, नॉर्मली बोलते हैं कि तुम्हारी एज हो रही है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप सेटल हो जाओ, क्योंकि लड़कियां दूसरों के घर में ही सेफ़ रहती हैं, उन्हें ऐसा लगता है।
सो उनको थोड़ा आजकल तो लड़कियां खुद के घर में ज़्यादा सेफ। मेरे ख्याल से वो घर पे भी सेफ़ नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। चलिए, आप में से भी कई ऐसे और होंगे जिन्होंने वोट को लेकर कुछ सोचा होगा कि आने वाले समय में जो हमें वोट देना है तो ये सोच कर देना है। कुछ सोचा है वोट को लेकर, मतलब किस पार्टी को देना है? पार्टी मत बताइए, लेकिन आपका नेता कैसा होना चाहिए वो बताइए। जो हमें प्रॉफिट दे सके, मतलब स्पेशली स्टूडेंट्स को या जिनको जॉब चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा फेक और फॉल्स स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं और फिर जैसे ही सब ओवर हो जाते हैं इलेक्शंस, वो सारे स्टेटमेंट्स पलट जाते हैं। तो मैं तो ये चाहूँगी कि जैसा भी हो वो स्टेटमेंट्स पे अपने स्टिक रहें बस। आपको भी लगता है कि बीजेपी या कांग्रेस बहुत हो गया, बहुत जुमलेबाजी हो गई या बहुत सारी चीज़ें हो गई, अब एक नई पार्टी आए जो कुछ बेहतर करे? मैम पार्टीज तो बहुत हैं और सारे नेता आते यही बोलते हैं फ्री बिजली, फ्री ये, फ्री वो, स्टूडेंट्स को भी प्रॉफिट होगा और जॉब एम्प्लॉयमेंट देंगे, इसका उसका। ऐसा मैं यही चाह रही हूँ, मैं इसकी बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि जो भी नेता, जो भी पार्टी आए, वो अपने जो दिए गए ऑफर्स हैं उस पर स्टिक रहें और जनता को उस चीज़ का एडवांटेज भी मिले। अच्छा, आप जाओगे जब? हाँ बताओ। मैम आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर स्टेटमेंट इन इट कि ये लोग कह रहे हैं ना फ्री की चीज़ें। मैम बहुत सी जगहों पे ना फ्री की चीज़ें भारी भी पड़ जाती है, स्पेशली सरकार के ऊपर भी कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि फ्री कुछ ना हो, सबको अपनी मेहनत का मिले, लेकिन ऐसा मिले कि सबको इक्वल मिले। कोई यहाँ पे ऊंचा या नीचा नहीं है मैम, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ या फिर इक्वल कह सकते हैं प्रॉफिट मिलना चाहिए। यानी कि जो बार बार बातें आती है बहुत सारी चीज़ों को लेके, हम ये देंगे या वो देंगे, तो वो हर क्षेत्र में लागू होनी चाहिए, सिर्फ एक चीज़ में नहीं। यस मैम, लगभग ऐसा है कि आधे से ज़्यादा प्रॉफिट्स जो हैं सरकार के जो वो रहते हैं विधायक वगैरह उनको मिलता है। अभी हाल ही में एक टॉपिक चल रहा है कि बुज़ुर्गों को जो रिजर्वेशन सीट्स थी ना, वो अब हटा के जो है कम कर दी जाएंगी, क्योंकि सरकार को लॉस हो रहा है, ऐसी बातें सुनने में आ रही है। तो मैम उनके जो नेता है वो भी तो फ्री में ट्रैवल करते हैं, तो फिर उनका फ्री का जो टिकट है वो क्यों नहीं हटाया जाता है? यानी कि आप ये चाहते हो कि जिसको भी जो भी आप जनप्रतिनिधि चुन रहे हो, तो वो जनप्रतिनिधि आपकी सेवा के लिए, यानी कि जनता की सेवा के लिए है, तो उन्हें सबसे पहले सरकारी सुविधाओं का जो मुफ्त में ले रहे हैं वो छोड़ना चाहिए। यस मैम, क्योंकि वो लोग तो कमा भी रहे हैं और बुज़ुर्गों को अगर वो मिल रहा है तो फिर क्यों उनसे मतलब छीना जा रहा है, जबकि उनको जो ऑलरेडी कमा रहे हैं, अच्छा खासा कमा रहे हैं, उनको फ्री का प्रॉफिट दिया जा रहा है। तो आई डोंट थिंक सो कि ये अच्छा है। अच्छा, आप भी यही सोचते हो कि जब आप वोट डालने जाओगे तो क्या एक थॉट रख कर जाओगे दिमाग में कि कैसा नेता होना चाहिए? हम नेता वही होना चाहिए जो हर चीज़ को इक्वली देखे, डिस्क्रिमिनेशन कहीं ना हो कि ज़्यादा रिच पार्टी है तो उसको ज़्यादा एडवांटेज मिल रहे हैं या पुअर पार्टी है तो उसको एडवांटेज बहुत कम मिल रहे हैं, एडवांटेज ही नहीं मिल रहे हैं। तो हर चीज़ की जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली ही होनी चाहिए। ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट को लेकर बातचीत हो गई है, हमने एजुकेशन के बारे में भी बातचीत की, हमने जॉब को लेकर, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर को लेकर भी बात करी। आजकल फील्ड भी देखिए बहुत सारी है, स्पोर्ट्स है, एक्टिंग है या बहुत सारी है, लेकिन सिर्फ एजुकेशन ही क्यों? पहले एजुकेशन कर लो फिर सब चीज़ करो, क्योंकि एजुकेशन हम जब करते ना तो एजुकेशन हम लोग को उस चीज़ के सब चीज़ के बारे में वो नॉलेज देता है। अगर हमारे पास एजुकेशन नहीं रहेगी हम स्पोर्ट में किसी में भी नहीं हो सकते आगे, क्योंकि एजुकेशन बहुत बड़ी चीज़ है जिससे हमें सीखने को मिलता है। तो पहले एजुकेशन फिर आपका स्पोर्ट, तो आप उसे साथ में लेके चल सकते हो, बट एजुकेशन के बिना नहीं हो सकता मैम, वो पर्सन आगे नहीं जा सकता। चलिए, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, थोड़ी सी और बातचीत। सब लोग कहते हैं पढ़ोगे नहीं तो ये हो जाएगा, नहीं पढ़ोगे तो घर में बैठे रह जाओगे। पढ़ाई ही क्यों ज़रूरी है? क्योंकि फील्ड तो बहुत सारी है, सेक्टर भी बहुत सारे हैं, स्पोर्ट्स है, आप एक्टिंग में जा सकते हो या ऐसे खुद की कोई बिजनेस है जो आप स्टार्ट कर सकते हो। एजुकेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है? मैम कई बार ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो चाहते हैं कि उनका जो बच्चा है वो सिर्फ डॉक्टर बने या फिर इंजीनियर बने, ये दो फील्ड है, सिर्फ बच्चा वो चुने, पर कोई नहीं चाहता कि उनका बच्चा जो है एक्टर बने, पुलिस बने या फिर कुछ और बने। आजकल एजुकेशन का एक मिथ है कि आप किताबी नॉलेज लो तब भी आप पढ़े लिखे कहलाओगे, प्रैक्टिकल नॉलेज की वैल्यू नहीं की जाती है। पर मुझे ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए और इसके लिए एक महत्वपूर्ण कदम भी उठाने चाहिए, जैसे कि न्यू एजुकेशन सिस्टम में स्पोर्ट्स का भी एक सब्जेक्ट स्कूल में लागू किया गया है, जो कि एक बहुत अच्छा कदम है। आपको भी यही लगता है? जी मैम, मेरे को भी यही लगता है। मतलब एजुकेशन क्यों ज़रूरी है, आपके लिए क्यों ज़रूरी है? मैम आजकल पेरेंट्स बोलते हैं कि मतलब जो भी है हर कोई इंसान पढ़ा लिखा होगा तो ज़्यादा अच्छे से सोसाइटी से मतलब अपना आसपास का जो
पर्यावरण है उससे वाकिफ़ रहेगा। और आजकल हर कोई चाहता है कि हर कोई एजुकेट हो, कोई भी अनएजुकेट ना हो। आपको भी ये लगता है एजुकेशन बहुत ज़रूरी है आज के समय में? मैम एजुकेशन ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है स्किल, क्योंकि आप जिस फील्ड में वर्क कर रही हैं मास कम्युनिकेशन, हम भी मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट, तो हम जिस फील्ड में हैं हमारे यहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज का ज़्यादा वैल्यू है। तो लोगों को ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि सिर्फ बुकिस ना बने, हमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए। और इससे और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें कोडिंग एक सब्जेक्ट है जिससे आगे बच्चे बहुत सारे कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें मिल सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा भी करने के लिए। तो आज यूथ पोल पे हम एलन सिटी यूनिवर्सिटी पहुंचे थे, जहां पर यूथ के मन की बात जानी, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, चाहे वो उनके फ्यूचर को लेकर हो, प्राइवेट जॉब उनके लिए बेहतर है, सरकारी जॉब उनके लिए बेहतर है या खुद का बिजनेस बेहतर है, ये जानने की आज हमने कोशिश की है। साथ ही पॉलिटिकल में क्या कुछ वो राय रखते हैं, इसको भी हमने जानने की कोशिश की है। तो यूथ पोल में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नई यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर बच्चों से हम जानेंगे उनके मन की बात। इसी के साथ ही इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज़ के साथ, सबसे पहले देश। डिसिप्लिन लाइफ में कितना ज़रूरी है? हम अपने आप को कैसे कैरी कर रहे हैं, हाउ वी टॉक टू पीपल, द बिहेवियर, द मैनर। न्यू एजुकेशन सिस्टम क्या है, वाकई बहुत अच्छा हुआ है या अभी भी कमी? काफ़ी चेंजेस हैं जो कि बहुत अच्छे माने गए हैं हमारे लिए, तो चेंजेस अच्छे होते हैं कभी भी। जॉब को लेके क्या सोचते हो? अभी तक ऐसा था कि सभी लोग सरकारी जॉब के पीछे थे, लेकिन मैम अब सरकारी जॉब भी बहुत ज़्यादा लोडिंग हो चुकी है। सरकार कई बार उनके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड कर देती है, जिनकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो मेरे ख्याल से तो प्राइवेट ही ठीक है। गवर्नमेंट बेहतर है या प्राइवेट सेक्टर बेहतर है, या फिर खुद का काम ज़्यादा बेहतर है? मुझे ऐसा लगता है कि मैम प्राइवेट ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो थोड़ा हार्ड होती है, मेहनत करना सिखाती है, ज़्यादा ही सिखाती है मेहनत। अच्छा, कोई मानता है कि बीजेपी और कांग्रेस से भी हटके कुछ होना चाहिए, कुछ नया आना चाहिए, बहुत बोर हो गए हैं? यस मैम, होना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए, कोई नई गवर्नमेंट आनी चाहिए।